नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप सभी का स्वागत है वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, साणंद में ओसाट प्लांट से उत्पादन शुरू। गुजरात के सूरत में भीषण हादसा, मकान में आग से 5 की मौत। वडोदरा में बेकाबू कार ने मचाई तबाही, हादसे में महिला घायल। देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में केयन्स सेमीकॉन के ओसाट प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में केयन्स सेमीकॉन के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट यानी ओसाट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे प्लांट देखने पहुंचे और इंजीनियर्स से बातचीत की। पीएम ने कहा, आज सुबह डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अब डिजिटल के कार्यक्रम में हूं। उन्होंने कहा, हमने कोरोना के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया हब बनेगा। पीएम के उद्घाटन के साथ ही केयन्स सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पहला प्लांट भी फरवरी 2026 में साणंद में ही शुरू हुआ था। पीएम वावथराड़ में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके पहले उन्होंने सुबह करीब 10 बजे गांधीनगर में सम्राट समप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया। पीएम ने म्यूजियम का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय संत पूज्य आचार्य पद्म सागर सूरीश्वर जी का आशीर्वाद लिया था। गुजरात के सूरत के मकान में भीषण आग लगी, जिससे कई लोगों की जान चली गई। गुजरात के सूरत में एक मकान में मंगलवार दोपहर को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के लिम्बायत इलाके का ये मकान एक व्यापारी का है, जिसमें करीब 8 टन साड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था। इससे घर में पैदल चलने तक की जगह नहीं बची थी। इसी के चलते आग इतनी तेजी से भड़की कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। मृतकों में शहनाज बेगम अंसारी, हुसा बेगम अंसारी, शबीन अंसारी, परवीन अंसारी और शुभान अंसारी का नाम शामिल है। गुजरात के वडोदरा में सयाजीगंज स्थित डेरी डेन सर्कल के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक चाय की लारी को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वडोदरा के डेरीडेन सर्कल के पास एक भयानक सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में आ रही बेकाबू कार अचानक सड़क किनारे खड़ी चाय की लारी में जा घुसी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान चाय पीने आई कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गाड़ी से टर्न मारने के बाद इतने सीधे सीधे लाके यहाँ पूरी गाड़ी इधर लारी के अंदर ही, गाड़ी स्पीड में ही थी, यानी बहुत स्पीड था गाड़ी के अंदर, नहीं जेंट्स था। अब वो तो अपने नहीं बोल सकते, तुरंत पुलिस आई और उन्होंने तुरंत आकर लेकर गए उनको। बहुत लोगों को, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की थी, उसके नीचे दबा के हमारा एक कस्टमर था, उसका पूरा सर्वर फट गया, सीने में लगा है, ये सब इतना नुकसान हुआ है। गुजरात के सिद्धपुर में पुलिस अधिकारी की विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिद्धपुर में पुलिस इंस्पेक्टर जेबी आचार्य का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वाल्केश्वर महादेव मंडल और सिद्धपुर फील्ड पत्रकार एसोसिएशन ने किया। पीआई आचार्य ने सिद्धपुर में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनकी भावुक विदाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया।
हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार। जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विथ हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો વડોદરા. મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઘર એક સ્થળ નથી, તે એક અહેસાસ છે. A sacred space where you can find solace and peace. એક પવિત્ર જગ્યા જ્યાં તમે આશ્વાસન અને શાંતિ મેળવી શકો. A horizon where your dreams take flight and your aspirations come to life. એક ક્ષિતિજ જ્યાં તમારા સપના ઉડાન ભરે છે અને તમારી આકાંક્ષાઓ જીવંત થાય છે. A treasure filled with special moments and lifelong memories. તો શું તમે એવા જંકશનને શોધવા માટે તૈયાર છો જ્યાં તમારા સપના અને ભવિષ્ય મળે છે? Then Vedant Villas 2 at Kalali is your answer. જ્યાં ના ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ, ના એમ્યુનિટીઝમાં. A project by Vedant Group with a legacy of 32 years is not just a home. It's a lifestyle where your family comes first. गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की संविधान संकल्प सभा में कन्हैया कुमार ने भाजपा सरकार पर तीखे हमले बोले। अहमदाबाद में कांग्रेस की संविधान संकल्प सभा में कन्हैया कुमार ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने गुजरात की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से गुजरात में सभी स्तरों पर भाजपा की सरकार है, चाहे वो स्थानीय स्वराज हो, विधानसभा हो या लोकसभा। इसके बावजूद राज्य में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। उन्होंने खास तौर पर गुजरात विधानसभा की कार्यवाही पर लाइव प्रसारण न होने का मुद्दा उठाया और कहा कि जब प्रधानमंत्री पूरे देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उनके ही राज्य में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। रक्षा करने का काम जय शाह के बाबूजी का है, नाम जानते हैं ना, गृह मंत्री का, तो उनसे सीमा की सुरक्षा नहीं हो रही है क्या? ये तो ऐसी बात हो गई कि जिसकी रखवाली में दूध था वो कह रहा है कि दूध चोरी हो गया। तो कौन दूध चोरी किया? जो रखवाली कर रहा था वही चोरी किया ना। इस देश में अगर घुसपैठ हो रहा है इसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा का काम केंद्र की सरकार का है। कमाल बात है, सरकार में भी है और सवाल भी पूछ रहे हैं, विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हैं। आज वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, डॉलर अगर 95 रुपये तक पहुंच गया है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो गजब का बात चल रहा है। आप ही सरकार चला रहे हैं, आप ही के अंदर सिस्टम है, आप ही मंत्री हैं और आप ही कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कहाँ से बाहर करेंगे? असल बात ये है कि इन्होंने इस देश के खदानों में, संस्थानों में
पोर्टों में, एयरपोर्टों में जो अपने देश की घुसपैठ कराई है ना देश की संपत्ति में, उसको खाली करवाना बहुत जरूरी है। गुजरात के राजकोट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जिसमें एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। राजकोट के रैयाधार इलाके में स्थित सोपान हाइट्स में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ स्विमिंग पूल में डूबने से 7 साल के दीपेश भंडारी और 5 साल की दीपिका भंडारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे सगे भाई बहन थे और नेपाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। इस प्रकार की दुर्घटना हम सभी के लिए चेतावनी स्वरूप है कि स्विमिंग पूल जैसी जगह पर छोटे बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी बन जाता है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। જાણવા એવું મળેલું છે કે 3:30 ની આસપાસ બંને બાળકો ડૂબી ગયેલા એવી રીતના જાણ મળેલી હતી, પણ તેની બહાર કાઢતા ટ્રીટમેન્ટ ઘણી બધી કરેલી, પણ શક્ય એટલી બધાએ કોશિશ કરેલી, પણ એનો જીવ ન બચાવી શક્યા અને 108 ની ટીમ દ્વારા અમે સિવિલ હોસ્પિટલે ખસેડેલા છે અને ત્યાંથી અમને સમાચાર મળેલા છે કે બંનેની ડેથ થઈ ગઈ છે। તેમના માતા પિતા 15 દિવસ પહેલાં હજી આવેલા છે અને નવું એમણે હજી કામ ચાલુ કરેલું હતું। અહીંયા કે બહાદુર છે અને સોપાન હાઇટ્સમાં અમારી વિંગ છે, ઈ વિંગ, એમાં તે સાફ સફાઈ એ બધું કામ કરતા स्विमिंग पूल है जहाँ के बच्चे खेलने के लिए गए होगा और उसका पानी से तर के ऊपर आया था, ऊपर से आया कि कैसे जब आवाज लगाया बच्चा लोग कैसे का पानी में डूब गया है, क्या है देख लो। बाद में ऐसा हुआ कि जाके सब लोग देखे, नीचे आया उतर के ऊपर से आया तो ऐसा हो गया था, सीधा हॉस्पिटल लेके आया, रूम का अंदर भी नहीं लिया। चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। चारधाम यात्रा 2026 के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली लागू कर दी है। इस प्रणाली का शुभारंभ हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में किया गया, जहां परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुभारंभ के लिए ग्रीन कार्ड का शुभारंभ कार्यक्रम है आज, और ग्रीन कार्ड में सोचता हूँ कि व्यवसायिक वाहनों के लिए, सभी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यात्रियों को सुविधा हो, यात्रियों की यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। इसके लिए ग्रीन कार्ड का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इस बार ग्रीन कार्ड में काफ़ी चेंजेस करे गए हैं। ग्रीन कार्ड हमारा UPI से और QR कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए आप व्हाट्सएप पे लिंक खोल के भी आपको उसमें से आप पेपर सबमिट करके ग्रीन कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मैं समझता हूँ, जो वन टाइम सिंगल विंडो डॉक्यूमेंट है, जो आप पूरी यात्रा के दौरान एक ही कार्ड दिखा के अपना यात्रा अपनी चल सकते हैं। कोई आपको रास्ते में डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान नहीं करेगा। ग्रीन कार्ड के तहत चारधाम यात्रा में शामिल सभी व्यावसायिक वाहनों की तकनीकी जांच कर उन्हें फिट और सुरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। ये सिस्टम न सिर्फ वाहनों की फिटनेस को प्रमाणित करेगा, बल्कि किसी आपात स्थिति में वाहन की पूरी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। कार्ड से सबसे बड़ा फायदा तो ये है, और ये कंपलसरी है, पहली बात तो ये है, इसलिए बनाना तो है ही चारधाम यात्रा में अगर जाना है। और फ़ायदा ये होगा कि इसकी अधिकांश प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार, नारसन, कटापत्थर या हरबटपुर, इस तरह कई जगहों पर, वैसे तो किसी भी ऑफिस में हमारे बन सकता है, लेकिन ये विशेष केंद्र हम लोग बना रहे हैं जहां अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड बनाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को भी और बाहर से जो आने वाले हैं उनको सुविधा हो। ऐसा कि वाहन अगर कोई टैक्सी के रूप में चलता पाया जाएगा तो उस पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग पहले भी करते आए हैं और इस यात्रा में भी की जाएगी। इस तरह की चीज़ों को प्रश्रय नहीं दिया जाना है बिल्कुल भी। बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं वो बाहर से यात्री लेके आती हैं, उनका स्वागत है, उन्हीं के बल पर यात्रा चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो आके यहीं अपना संचालन शुरू कर दें और यहाँ कंपटीशन क्रिएट करें हमारे गाड़ी वालों से, कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। दोनों स्थितियों में पूरा नियंत्रण इस बार रखा जाएगा। वडोदरा में 25 अप्रैल को संतूर मॉम वडोदरा सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी साझा की गई।
वडोदरा में एक बार फिर हुनर और आत्मविश्वास का मंच सजने जा रहा है। 25 अप्रैल को सेवास स्थित स्टेलार किचन में संतूर मॉम वडोदरा सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में गुजरात भर की हर उम्र की माताएं हिस्सा ले सकेंगी। इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। 24 अप्रैल को पहले दिन कोरियोग्राफी, वुमेन एम्पावरमेंट, जुम्बा, फिटनेस और स्टाइलिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। हेलो वडोदरा, केम छो? संतूर मॉम वडोदरा सीजन 2 આવી રહ્યું છે વડોદરામાં। આમાં 2 દિવસનું છે, દેટ ઇઝ 24 એન્ડ 25 એપ્રિલ। 24 તમારા બહુ બધા એક્ટિવિટીઝ થવાના છે, જેવા ઝુમ્બા સેશન્સ, સ્ટાઇલિંગ સેશન્સ, મોટિવેશન સેશન્સ અને રેમ્પ વોક સેશન્સ। અને 25 તમારું ગ્રેન્ડ ફિનાલે છે। જો ગ્રેન્ડ ફિનાલેમાં તમારું સ્ટેજ પ્રેક્ટિસ રહેશે, તમારા ટોટલ 2 રાઉન્ડ રહેશે, ટ્રેડિશનલ એન્ડ વેસ્ટર્ન, અને તમારું મેકઅપ અને હેરસ્ટાઇલ મેકઅપ આર્ટિસ્ટથી થશે। સંતૂર મોમ વડોદરા 2025 સિઝન 1 એક બહુ જ હિટ સિઝન ગયું હતું, રાઈટ, જેમાં 31 કન્ટેસ્ટન્ટ્સ લાઈક મધર્સે પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, જેમાંથી રીચા કોઠારી નામના વુમેનને અમે સંતૂર મોમ વડોદરા સિઝન 1ના ટાઇટલ વિનર બનાવ્યા હતા અને જેમને અમે ગોલ્ડ પ્લેટેડ ક્રાઉન આપ્યું હતું। અમે લોકો અમારી મહેનતથી અમે લોકો સંતૂર મોમ વડોદરા 2026 સિઝન 2 ઇવેન્ટ લઈને આવ્યા છે, જેમાં કોઈ પણ એજ લિમિટ નથી, કોઈ એજ રેસ્ટ્રિક્શન્સ નથી, કોઈ પણ મધર અહીંયા પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે અને તે સંતૂર મોમ વડોદરા સિઝન 2નું ક્રાઉન પોતાના નામ કરી શકે છે। આમાં તમારે રેમ્પ વોક કરવાનું રહેશે, સામે 3 જ્યુરી બેઠી હશે, ચીફ गेस्ट આવશે મોટા મોટા અને જ્યુરીઝ તમને જજ કરશે। वडोदरा के सावली उदलपुर रोड के निर्माण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले घटिया निर्माण और दरारों का आरोप लगाया है। वडोदरा के सावली उदलपुर रोड के नवनिर्माण कार्य को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता हसमुख पटेल ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई जगहों पर दबाव और पसंद नापसंद की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही सड़क पर दरारें पड़ने की शिकायत भी सामने आई है। सावली नगરમાં જે 383 કરોડમાં જે આરસીસી રોડ જે પોલીસ સ્ટેશનથી લઈને ટીમા તરફનો થઈ રહ્યો છે, એમાં પહેલેથી જ વિવાદવાળું છે અને હલકી કક્ષાનું ગુણવત્તા વગરનું મટીરિયલ વાપરવામાં આવે છે। રેતી માટીવાળી આવે છે। આજે કપચીનું જે ગ્રેવિંગ કરવાનું હોય એની જગ્યાએ ચોરિયાળ નાખીને એનું કામ કરવામાં આવે છે। એની ગુણવત્તાને લઈને હાલની તારીખમાં તમે જોઈ શકો છો કે રોડ પર તિરાડો પડેલી છે અને આ રોડ ક્યાંથી હજુ તો એક તરફ ચાલુ છે અને એક તરફ તૂટવા માંડ્યો છે। તો આ રોડનું ભવિષ્ય શું? બીજું કે આ રોડ પરના જે દબાણો છે, દબાણો પણ વાલીદાવા નીતિમાં કાઢવામાં આવેલા છે। આજે અમુક દબાણો ત્યાં ને ત્યાં છે, જે પોલીસ સ્ટેશનથી આગળની તરફ જે રોડનું કામ નહોતું છતાંય તે લોકોએ જે સાવલી કપાસ જીનનું જે વાયર ફેન્સિંગ હતું તોડી નાખ્યું કે દબાણ છે। તો મારું એવું કહેવું છે, આ રોડ પર જે આવતા દબાણો દૂર કેમ નથી કરતા અને જે ગુણવત્તાનું ધ્યાન લેવું જોઈએ, ધ્યાન લેતા નથી। બીજું આ જે કામનું જે બોર્ડ લગાવ્યું છે એવી જગ્યા આવી છે કે કોઈને ધ્યાનમાં ના આવે। મેં 2-3 વખત વર્ક ઓર્ડરની મૌખિક માંગણી કરી પણ મને વર્ક ઓર્ડર भी આપવામાં આવ્યો નથી। वहीं बीजेपी नेता भद्रेश पाठक ने भी इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। આજે કોંગ્રેસના શાસનની અંદર તમે જોયું હશે કે આવા રોડ હજુ કોંગ્રેસના શાસનમાં એમને જોયા નહોતા। આજે સાવલી નગરની અંદર ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઇનામદાર દ્વારા જે આ ડબલ રોડ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે તેની તમે ક્વોન્ટિટી જુઓ। આજે 5-6 ફૂટ ખોદાણ કરવામાં આવે છે, એટલું પુરાણ કરવામાં આવે છે અને એ મટીરિયલ એવું સારું મટીરિયલ પણ વાપરી રહ્યા છે। આજે પાયાવિહોણા જે આક્ષેપો કોંગ્રેસના નેતાઓ કરી રહ્યા છે એના માટે હું આજે એક જ કહેવા માંગુ છું કે આજે જે સાવલી નગરની અંદર જે વિકાસ હરણફાળ ભરી રહ્યો છે તે આજે સાવલી નગરની અંદર લોકોને દેખાઈ રહ્યો છે પણ વિરોધ પક્ષના લોકોને આજે દેખાતો નથી। એ લોકોને એવું છે કે આજે સાવલી નગરની અંદર આજે ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે એટલે કોંગ્રેસના નેતાઓ આજે જે ઘરની અંદરથી બહાર મકોડા નીકળતા હોય એવી રીતે આજે નેતાઓ ફૂટી નીકળ્યા છે અને સાવલી નગરની અંદર આજે જે હરણફાળ વિકાસ ભરી રહ્યો છે। આજે ધારાસભ્ય શ્રી કેતન ઇનામદાર દ્વારા જે આ કામની ગુણવત્તા જળવાય એવું પણ એમને કહ્યું હતું અને એ પ્રમાણે આજે જળવાઈ પણ રહ્યું છે અને અમને એટલો વિશ્વાસ છે કે આ રોડ પર ટીકડી જેવો રોડ બનશે અને આ રોડ ઉપર ધારાસભ્યશ્રીના હાથે જ રિબીન કપાવાની છે। એ હોય હું તમને કહું ને આ રિબીન કપાયા પછી તે વખતે પણ તમે જોજો આજે ખોટી પાયાવિહોણી વાતો કરી રહ્યા છે કે તિરાડો પડે છે। હજુ તો કામ ચાલુ છે, કામ ચાલુ હોય એની અંદર આપણાથી ખોટા આક્ષેપ ના થાય
હજુ રોડ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી એની રિબીન કપાય. જે વખતે એ રોડ તમારે જોવાનો કે રોડ કેવો બન્યો છે. આજે વિરોધ પક્ષના લોકોને ઓખના કણાની અંદર ખૂંચી રહ્યો છે જે વિકાસ સાવલી નગરની અંદર થઈ રહ્યો છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
वडोदरा के गोत्री गैरी इलाके में आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां नए टाटा 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक टेम्पो पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए समर्पित किया गया। वडोदरा की गैरी कंपाउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर टेम्पो को ट्री लवर फाउंडेशन को विधायक फंड से समर्पित किया गया। इस टेम्पो का उपयोग पेड़ों को पानी देने और अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान संस्था की टीम ने विधायक का स्वागत किया। दीप प्रज्वलन और नारियल फोड़कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गायत्री परिवार की महिलाओं ने भी पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर अनिल पटेल सहित संस्था के सदस्य और स्थानीय काउंसलर भी मौजूद रहे। विधायक चैतन्य देसाई ने खुद टेम्पो चलाकर पेड़ों को पानी दिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये संस्था द्वारा उस सोसाइटी में जाते हैं, कॉमन प्लॉट्स में जाते हैं, वहाँ पर वो अपने खुद ही वहाँ पर पेड़ लगाते हैं। वो पेड़ को बड़ा करने का भी काम यही संस्था करती है। तो इतना जब सुंदर काम, अच्छा काम करती हो संस्था, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये संस्था सिर्फ ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने में नहीं मानती है, ये फ्रूटिंग ट्रीज लगाने भी में मानती है। ये उनका भी सोच है कि भाई जो नेचर है तो तरह तरह के अलग अलग तरह के आपके पक्षी जो है वो भी ये वातावरण में, एनवायरनमेंट में रहे, तो उससे नेचुरल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। तो उनसे भी थोड़ा प्रेरित हुआ कि भाई नहीं, ये बहुत सही बात है। और ये टेम्पो आज उनको ये पानी प्लांट्स को पानी पिलाते हैं रोड साइड पर, कॉमन प्लॉट्स पे जाके, उनको थोड़ा ईज हो, वो ज़्यादा प्लांट्स तक पहुंच पाए और कम श्रम में पूरा काम संपूर्ण कर पाए, उस वजह से उनको भेंट किया है मेरे ग्रांट से। गुजरात के वडोदरा में महावीर जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वडोदरा शहर में आज महावीर जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के अग्रणी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जैन मुनियों की विशेष उपस्थिति देखने को मिली, जिससे धार्मिक माहौल और अधिक पवित्र और भावपूर्ण बन गया। शोभा यात्रा मांडवी क्षेत्र से शुरू होकर रावपुरा तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ स्वागत किया, जिससे भक्ति और उल्लास का वातावरण बना रहा। આજે જૈનોના 24મા તીર્થંકર પ્રભુ શ્રી મહાવીર ભગવાનનું જન્મ કલ્યાણક, એટલે કે આપણે સાદી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો સાલગીરા છે, બર્થડે છે। આજના જૈન સમાજ વર્તમાન જે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો સમય ચાલે છે એમાં જીવી રહ્યા છે અને એના શાસનને અનુસરી રહ્યા છે। ભગવાન શ્રી મહાવીરના કયા પ્રમાણે સંપૂર્ણ જૈન પંથ ચાલે છે અને અહિંસા પરમો ધર્મ એ જૈન ધર્મનું સૂત્ર છે। અત્યારની પરિસ્થિતિમાં અહિંસા પરમો ધર્મના સૂત્રને વળગીને જો વિશ્વના તમામ દેશો અને તમામ નેતાઓ વર્તે તો આજની જે પરિસ્થિતિ આપણી થઈ છે એ ના થાય, અથવા તો એ થઈ ગઈ છે તો એને સુધારવાનો મોકો પણ અહિંસાથી જ મળવાનો છે। આજનો જે કાર્યક્રમ છે એ શરૂઆતમાં સવારના 5:30 વાગ્યાથી આ મહાવીર સ્વામી જિનાલય જે દેખાય છે ત્યાંથી વડોદરા શહેર તથા વડોદરા શહેરની આજુબાજુના ગામોમાંથી ભાવિક ભક્તો આ પ્રભુના દર્શનાર્થે પધારે છે। સવારથી સેવા પૂજા આંગી બધું ચાલુ છે અને સમસ્ત વડોદરા જૈન સંઘ કે જે આખા ગુજરાત નહીં પણ ભારતમાં માત્ર એક એવી સંસ્થા છે કે જે શહેરના તમામ સંઘોને જોડતી એક સંસ્થા છે અને એને માટે એને સમસ્ત વડોદરા જૈન સંઘ એવું નામ આપ્યું છે। એના દ્વારા માળવી નજરબાગથી એક શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રભુ શ્રી મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક નિમિત્તે શહેરના રાજમાર્ગો ઉપર થઈને આ વરઘોડો અત્યારે અહીંયા ગાડી પ્રભુ શ્રી મહાવીરના દર્શનાર્થે પધારશે। વડોદરાના આશરે 10 થી 15 હજાર જૈનો તમામ ફિરકાના આ વરઘોડામાં શોભાયાત્રામાં જોડાશે અને અહીંયા ગાડી દર્શનાર્થે પધારશે। આ ઉપરાંત આજના પ્રસંગમાં અમે જીવદયામાં સૌથી વધારે માનનાર વર્ગ છે। ભારતભરની 16,000માંથી 12,000 ગૌશાળા જૈનો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે। એના આ મહાવીર ભગવાનના જન્મ નિમિત્તે અહીંયા એની જીવદયાની ટીપ કરવામાં આવે છે અને દરેક લોકો ઉદાર હાથે એમાં ફાળો આપે છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।